आरव की शादी तय हो गई थी। पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुटा था। दूल्हा खुद भी बहुत खुश था, क्योंकि लड़की, जिसे वो कभी जानता भी नहीं था, उसकी तस्वीर देखते ही उसे अजीब सी आत्मीयता महसूस हुई थी। लड़की का नाम था अनाया। जब पहली बार आरव और अनाया की मुलाकात हुई तो कुछ अजीब हुआ। जैसे हवा एक पल के लिए रुक गई हो, जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग उठी हो। आरव को अनाया की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा। अनाया मुस्कुराई और बोली, इस बार तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। आरव चौंका, बोला, क्या कहा? अनाया ने तुरंत बात बदल दी। कुछ नहीं, शादी की तैयारी की बात कर रही थी। शादी की तारीख तय हुई, अमावस्या की रात। लेकिन एक अजीब सी शर्त अनाया ने रखी। शादी गांव के पुराने बंद पड़े कब्रिस्तान में होगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अनाया ने कहा कि उसके पूर्वजों की आत्मा वहीं है और उन्हें शादी का साक्षी बनाना है। आरव ने बहुत मना किया, लेकिन अनाया की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो मना नहीं कर सका। शादी की रात, अमावस्या, काली हवा, बिना चांद की रात और एक सुनसान कब्रिस्तान। दिए बार बार बुझ जाते थे। हवा में मिट्टी और लोहे जैसी गंध थी। पंडित मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही फेरे शुरू हुए, हवाएं तेज होने लगीं, पत्ते उड़ने लगे, कब्रों पर लगे फूल गिरने लगे। आखिरी फेरे के समय जब आरव ने सिंदूर निकाला, अचानक जमीन कांप उठी। एक कब्र खुद ब खुद फटने लगी। पंडित चिल्लाया, ये जगह अपवित्र है, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंदूर भरते ही अनाया के चेहरे पर अजीब मुस्कान उभरी। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए और उसकी आवाज बदल गई। आखिरकार अधूरी शादी पूरी हो गई। आरव पीछे हटा। क्या हो रहा है अनाया? अब तुम मुझे नहीं पहचानते? पिछले जन्म में जब मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और तुमने मुझे शादी से एक दिन पहले छोड़ दिया। आरव डर के मारे कांप रहा था। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं रहा। तुम नहीं समझोगे आरव, लेकिन मेरी आत्मा सब जानती है। मैंने खुद को जला दिया था और फिर मेरी आत्मा इस कब्रिस्तान से जुड़ गई। हर 100 साल में एक मौका मिलता है और अब मैं लौटी हूं। इस बार मेरी शादी पूरी हुई है और अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। तभी कब्रें खुलने लगीं। चारों ओर से आत्माएं निकलने लगीं। हर आत्मा के चेहरे पर अधूरी कहानियां थीं। जलन, धोखा, प्यार, मौत। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ने लगते हैं, जैसे मिट्टी उसे खींच रही हो। अनाया अब अपने असली रूप में थी। सड़ा हुआ चेहरा, मिट्टी से लथपथ कफन, लेकिन आंखों में वैसा ही प्यार जो मरने के बाद भी कम नहीं हुआ। अब जब शादी हो गई है तो कब्र तुम्हारा नया घर है आरव। अगली सुबह गांव वाले जब कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा वहां 2 ताजी कब्रें थीं। एक पर लिखा था अनाया और दूसरी पर आरव। लेकिन ये नाम तो गांव की पुरानी रजिस्टर में 100 साल पहले दर्ज थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, इन दोनों की कहानी तो हमने बचपन में सुनी थी, लेकिन वो तो आत्मा बन चुके थे। कब्रों पर ताजा फूल थे, लेकिन कोई नहीं जानता उन्हें रखने कौन आया। शाम को गांव के एक बच्चे ने कब्रिस्तान की ओर देखा और वहां उसे एक दुल्हन और दूल्हा दिखाई दिए। सफेद कपड़ों में, हाथों में हाथ डाले, लेकिन चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, सिर्फ खामोश स्याही।